सेक्टर 2 आमतौर पे सबसे चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि सेक्टर 2 में सभी मंत्रियों की, सीएम की, सबकी कोठी आती है। लेकिन आज हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो कोठी नंबर 48 है, सेक्टर 2 है और अक्सर ये कोठी चर्चा में रहती है। इस बार चर्चा का विषय है हरियाणा के साबका डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो अब इस कोठी को खाली कर रहे हैं और वो पंचकूला में शिफ्ट होने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस कोठी का अक्सर कहा जाता है कि इतिहास ही रहा है या धारणाएं इस कोठी से बहुत सारी जुड़ी रही हैं कि जो भी इस कोठी में ये माना जाता है कि जो भी इस कोठी में मंत्री आता है या कोई भी आता है उसके बाद वो दोबारा से सेकेंड टर्म जो है नहीं बन पाते हैं, ये इस कोठी की धारणा है। और अब दुष्यंत चौटाला जो अब पहले साबका डिप्टी सीएम थे, हालांकि पार्टी का अलायंस टूट चुका है और वो भी ये कोठी खाली करके अब पंचकुला जा रहे हैं। अगर इस कोठी का गणित को समझे तो आपको बताना चाहिए कि चंडीगढ़ की कोठी नंबर 48 सेक्टर 2 में है। यहाँ हरियाणा की कोठियाँ हैं और बहुत सारी मंत्रियों की यहाँ कोटे में, जो मंत्रियों के कोटे में कोठियाँ मिलती हैं, वो इनमें से एक कोठी जो है वो दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको दी गई थी 48 नंबर कोठी। और इसका इतिहास इसलिए बड़ा अहम है और अक्सर कहा जाता है कि मंत्री रहते हुए इनेलो सरकार में चौधरी धीरपाल सिंह भी रहते थे, जिन्होंने 1999 से 2005 तक इस कोठी में रहे, लेकिन उसके बाद वो नहीं जीत सके। इसी कोठी में कांग्रेस सरकार बनने पर तब वित्त मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह रहने लगे, लेकिन वह भी 2009 में हार गए और उन्हें उचाना सीट पे ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा में हराया। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल यानी कि 2009 में कोठी में मंत्री रणदीप सुरजेवाला को जो अलॉट हुई और यह जीत कर विधानसभा तो पहुंचे, लेकिन उनकी सरकार सत्ता से बाहर होने पर वित्त मंत्री नहीं बन सके और कोठी खाली करनी पड़ी। भाजपा सरकार बनने पर 2014 में यह कोठी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को मिली, लेकिन 2019 में भी 2019 के चुनाव हार गए और गठबंधन की सरकार बनने पर 2014 में यह कोठी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को दी गई थी और जिस तरीके से वो बने, लेकिन 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो हैं वो बनाए गए और उनको ये कोठी दी गई। और लेकिन कोठी मिलने के बाद अब जो कि गठबंधन टूट चुका है और जिस तरीके से 9.5 साल गठबंधन में रहे और सरकार जो है इनकी रही और इस गठबंधन की सरकार में हालांकि लंबा अरसा रहा, लेकिन पीछे तकरीबन कुछ समय पहले दोनों का गठबंधन टूट गया था और गठबंधन टूटने के बाद जो कि है दुष्यंत चौटाला, और क्योंकि लोकसभा सीटों को लेकर कहा गया था कि मनमुटाव हुआ था, लेकिन जिस तरीके से एक भी लोकसभा सीट तो नहीं जीत पाई जेजेपी, लेकिन भाजपा के पास 5 सीटें जो है लोकसभा चुनाव में आई। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में हर पार्टी की तरफ से पूरा जोर आजमाइश जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर इस कोठी की बात की जाए तो जैसे हमने अपने आंकड़ों का जिक्र किया, हमने आपको इस कोठी का गणित समझाया कि जो यहाँ पे रहा वो दोबारा दूसरे टर्म में नहीं आ सका, चाहे वो भाजपा में रहा हो चाहे वो कांग्रेस में रहा हो। अब ऐसे में ये दुष्यंत चौटाला को कोठी दी गई थी, अब वो ये खोट का कोठी, क्योंकि अब वो डिप्टी सीएम नहीं रहे हैं, गठबंधन टूट चुका है, अब वो कोठी छोड़कर पंचकुला में शिफ्ट हो रहे हैं। देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो इस कोठी का इतिहास पहले रहा है क्या इस बार भी वो चीज़ रिपीट होती है। ये धारणाएं जो हैं इस कोठी से लंबे समय से हरियाणा में जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन ललजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।